दोस्तों, फेफड़ों में किसी भी तरह की समस्या आपको मुसीबत में डाल सकती है। शरीर के बेहतर कामकाज और सांस लेने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि सर्दी या कोरोना जैसी संक्रमण की चपेट में आने से आपके जो लंग्स है इसमें बलगम जमा होने लगता है। अगर आप सीओपीडी जैसे रोगों से पीड़ित है तो आपके फेफड़ों में बलगम को साफ करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आजकल के दौर में एयर क्वालिटी जो है ये भी इसका हाल बहुत ही खराब है, वो किसी से छुपा नहीं है। हम सब जानते हैं कि ना सिर्फ अर्बन सिटीज में, ना सिर्फ मेट्रो सिटीज में, बल्कि अब तो छोटे छोटे शहरों और कस्बों के अंदर भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा खराब लेवल तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट इमरजेंसी लेवल तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि इंडिया में हर दूसरे तीसरे इंसान के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और इस तरह की अलग अलग लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेती है, जैसे कि अस्थमा है, सीओपीडी है, या फिर ब्रोंकाइटिस, या फिर इस तरह की कई और दूसरी बीमारियां भी यहाँ पर है। छाती में ज्यादा बलगम जमने से वायु मार्ग बंद हो सकता है, जिससे आपके लिए सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। बढ़े हुए बलगम से निमोनिया जैसे संक्रमण भी हो सकते हैं दोस्तों, और इन कंडीशन में सबसे ज्यादा आपके लंग्स प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे हालात में फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे एक बहुत ही नेचुरल हर्बल डिटॉक्स टी के बारे में, जो कि आप अपने घर में ही कुछ मौजूद चीजों की मदद से बना सकते हैं। और ये टी आपके ना सिर्फ लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, बल्कि आपके लंग्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी इंक्रीज करेगी। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों आपके लिए ये। आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी और लंग्स के अंदर जमा हुआ जो इम्प्योरिटीज है, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स की शक्ल में हो, चाहे वो बलगम की शक्ल में हो, चाहे वो टार की शक्ल में हो। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उस केस में ये टार की शक्ल में हो सकता है। इन सभी चीजों को क्लियर करने में ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी और आपके लंग्स को हेल्दी बनाए रखेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे कि अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस की और भी इस तरह के वीडियोस इसमें इंटरेस्टेड है और अपने आप को ज्यादा हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नुस्खे, इस तरह के टिप्स और ट्रिप्स आपके लिए आगे भी हम लाते रहेंगे। इसी के साथ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लंग्स को स्ट्रेंथन करने की। देखिए दोस्तों, जब हम स्मोक करते हैं, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे वो पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब है कि आप खुद ही सिगरेट पी रहे हैं, और पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो स्मोकिंग कर रहा है और वो धुआं आपके लंग्स के अंदर जा रहा है। या फिर हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जो कि बहुत ही आम सिनारियो है आजकल के जमाने में। या फिर हमें कोई ऐसी रेस्पिरेटरी इलनेस है जैसे कि अस्थमा या सीओपीडी, जिसकी वजह से हमारे लंग्स वीक हो गए हैं। तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि हमारे जो एयरवेज होते हैं, यानी सांस की नलियां होती है, उनके अंदर बलगम जमना शुरू हो जाता है। ये बलगम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिक होने लगता है, इसका वाटर कंटेंट कम होने लगता है और इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे एयरवेज के अंदर का सरफेस है उस पर ये बलगम चिपकती 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 उस रास्ते को तंग कर देती है, और जो वो सांस जाने का रास्ता होता है वो बहुत पतला सा होता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आपका अगर एयरवे है वो बड़ा है, और अगर इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल में बलगम जमना शुरू हो जाएगा तो धीरे 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 ये तंग होना शुरू हो जाएगा, और जब ये तंग होगा तो उसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी और फेफड़ों से रिलेटेड अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो जब जो ड्रिंक हम बनाएंगे, जो टी हम बनाएंगे, ये इसी काम को करेगी, इस बलगम के जमने के प्रोसेस को कम करेगी। अगर ऑलरेडी हमारे फेफड़ों के अंदर, एयरवेज के अंदर ही बलगम जम चुका है, सांस की नलियां तंग हो चुकी है, तो उनको साफ करने का, क्लियर करने का काम करेगी और हमारी लंग कैपेसिटी को, एयर की जो कैपेसिटी है हमारे लंग्स में, उसको बढ़ाने का काम करेगी, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है वो हेल्दी रह पाएंगे और हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अलग अलग तरह की बीमारियां पॉल्यूशन से और स्मोकिंग से होती है, उनसे हम बच सकेंगे। दोस्तों, इस टी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 5 चीजें। पहली चीज उसमें से जो है वो होगी जिंजर, यानी कि अदरक। दूसरी चीज हमें चाहिए लेमन, यानी कि नींबू। तीसरी चीज चाहिए हमें वो है मुलेठी। चौथी चीज इलायची, जो कि बड़ी वाली इलायची आती है वो। और 5वीं चीज हमें चाहिए हनी। दोस्तों, ये 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जिसकी मदद से आज हम इस टी को बनाएंगे। जहां तक बात आती है इस टी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स की और इसकी एफिकेसी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंजर जो होता है दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये हमारी जो लंग्स होती है उसके अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करने का, कफ और कंजेशन को कम करने का काम करता है। ब्रीदिंग में हमें आसानी पैदा करता है। दूसरी चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मुलेठी। मुलेठी के अंदर एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है।
और ये एक्सपेक्टोरेंट होती है, यानी कि जो हमारे लंग्स के अंदर बलगम जमा होता है उसको पतला करके निकालने का काम करता है। मुलेठी हमारे एयरवेज को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है, उसमें हमें काफी हेल्प मिलती है। तीसरी चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लेमन। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। चौथी चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बड़ी इलायची। दोस्तों बड़ी इलायची जो होती है ये भी सूदिंग इफेक्ट देती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, स्पेशली जो हमारा थ्रोट होता है यानी कि गला होता है, इसमें इरिटेशन को कम करती है। खांसी जैसी जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको कम करती है, और इसके साथ साथ जो हमारा बलगम होता है उसको भी क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है ये बड़ी इलायची। लास्ट चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हनी। हनी जो होता है ये डिटॉक्स करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्टोरेंट होता है और जमे हुए बलगम को, गाढ़े बलगम को पतला करके निकालने का काम करता है। और इसके साथ साथ हनी जो होता है ये सूद करता है हमारे सारे ही एयरवेज को, हमारे गले को, खांसी को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, तो इन्फेक्शन वगैरह से ये लंग में अगर कोई हो गया हो तो उसको भी कम करने में हेल्पफुल होता है। तो अब जबकि आप जान गए हैं इंग्रेडिएंट्स किस तरह से आपको फायदा पहुंचाते हैं, किस तरह से आपके लंग्स को क्लियर करते हैं, अब देखते हैं इन इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस चाय को बनाते हैं कि जिससे आपको इसके ज्यादा बेनिफिट मिल सके और लंग्स आपके हेल्दी रह सके। इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 कप पानी, 1 चम्मच आपको चाहिए कसा हुआ अदरक, 1 पीस चाहिए मुलेठी का और करीब 1 इंच की बराबर मुलेठी का पीस आप ले लीजिए। 1 चाहिए आपको बड़ी इलायची, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच आपको चाहिए शहद। इन सब चीजों को आप ले लीजिए और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पानी है, जो 1.5 कप पानी को बर्तन में डाल के उसको आंच पर रख दीजिए और उसको उबाल लीजिए। जब ये पानी आपका उबलने लगे तो इसे उबलते हुए पानी में आपको डालना है वो 1 चम्मच अदरक जो कसा हुआ आपने लिया था, 1 पीस आपको मुलेठी का डालना है जो 1 इंच का आपने लिया था, आपको थोड़ा सा कूटा हुआ जो है मुलेठी उसको लेना है, वो पीस को भी आप पानी में डाल दीजिए। और तीसरी चीज आपको डालनी है इलायची, आपने जो ली थी वो इलायची आप इसमें डाल दीजिए। इन चीजों को आपको 5 से 10 मिनट तक उबलने देना है, या फिर इतनी देर तक उबलने देना है कि वो 1.5 कप करीब 1 कप के आसपास ना बचे। जब ये 1 कप पानी का बचे तो उस पानी को आप गैस से उतारिए और 1 कप के अंदर छान लीजिए। इस पानी के अंदर जो चाय आपकी बनी है, इस चाय के अंदर आप 1 चम्मच शहद का डाल दीजिए और 1 चम्मच नींबू का रस जो आपका बचा हुआ है उसको डाल दीजिए। इन चीजों को मिक्स करके ये चाय जो आपकी रेडी है इसको आप गरम गरम पी लीजिए। दोस्तों इस चाय को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के नंबर में आप यूज कर सकते हैं या फिर शाम को आप यूज कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे। और दिन में कम से कम 1 बार और ज्यादा से ज्यादा इस चाय को आप 2 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके लंग्स जो है वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से ये चाय है जो आपके लिए इतनी मददगार साबित हो सकती है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।